दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि आग लगे बस्ती में हम तो रहें अपनी मस्ती में। ऐसा ही कुछ सीन है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। एक तरफ जहां देश में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो जाता है, वहीं लाल किला जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भाषण देते हैं, उसी लाल किले से कुछ दूरी पर इतना बड़ा ब्लास्ट होना देश की सुरक्षा एजेंसियों और गृह मंत्रालय पर एक बेहद गंभीर धब्बा है। बेगुनाह लोग मारे गए, घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, यानी कितने लोगों की गाड़ियां आग का शिकार हो गई, लेकिन इससे हमारे देश की सरकार या प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है अगर इन सब की पड़ी होती तो वो भी आज देश के इस गंभीर संकट की घड़ी में लोगों के साथ खड़े होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें भला इन सब से क्या ही है, उन्हें तो विदेश जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करना है। सोचिए जरा, ये सब सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है आपको। असल में लोगों को कैसा फील हो रहा होगा जिनके साथ ये घटना हुई है, आप खुद सोचिए। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस गम के पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी रिश्तों की कड़ी जोड़ रहे हैं। तभी तो दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट में इतने लोगों की जान गई, लेकिन इन सब के बावजूद पीएम मोदी विदेश दौरे पर चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमालयी देश भूटान के चौथे राजा के 70वें जन्मदिन के जश्न में शामिल होने के लिए भूटान का रास्ता जो है अख्तियार किया। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी भूटान के राजा जिग्मे खेसर, उनके पिता और उनसे पहले जो राजा थे, चौथे राजा प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, इनसे भी मुलाकात करेंगे। दौरे पर जाने से पहले एक बयान में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे यकीन है कि मेरी ये यात्रा हमारी दोस्ती के बंधन को और गहरा करेगी और साझा प्रगति और समृद्धि की दिशा में हमारी कोशिशों को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि महामहिम चौथे राजा की 70वीं जयंती मनाने के लिए भूटान के लोगों के साथ शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। यात्रा पर निकलने से पहले बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किया गया, जिसमें साफ साफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भूटान के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां मैं कई कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भूटान महामहिम चौथे राजा का 70वां जन्मदिन मना रहा है। वहीं एक तरफ जहां पीएम मोदी भूटान की यात्रा पर निकले, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की इस विदेश यात्रा पर विपक्ष आग बबूला हो गया और सवाल उठाने लगा, जो कि जाहिर है। इसी कड़ी में ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने पीएम मोदी पर तीखा वार किया। उन्होंने एक्स पर कहा, आग लगे बस्ती में मोदी अपनी मस्ती में, देश पेन में मोदी प्लेन में। संजय सिंह ने कहा कि जब देश की राजधानी पर आतंकी हमला हुआ है, तब प्रधानमंत्री का विदेशी दौरे पर निकलना असंवेदनशीलता की हद पार है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि देश जल रहा है, लोग खौफ में हैं और प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने निकल पड़े हैं। न सिर्फ विपक्षी नेता बल्कि सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी और भाजपा सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। इसी कड़ी में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया है वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह ने। मोदी के आलोचना की है उन्होंने पीएम मोदी का भूटान जाते वक्त का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि 12 घंटे पहले देश पर हमला हुआ, 13 भारतीयों की मौत हो गई, मोदी सज धज कर भूटान निकल गए। मतलब किसी घर पर हमला हो और घर का मुखिया कहे कि मुझे तो घूमने विदेश जाना है, तुम लोग अपना देख लो, हद है निर्लज्जता की। दोस्तों, इस विस्फोट से न सिर्फ पीएम मोदी की बल्कि अमित शाह की खूब आलोचना की जा रही है। यहां तक कि अब उनके इस्तीफे की मांग भी उठने लगी है। इसी कड़ी में यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि वो तो कहते हैं कि कोई घुसपैठिया नहीं घुस रहा है, तो ये घटनाएं कैसे हो रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह दावा करते हैं कि कोई घुसपैठिया नहीं घुस रहा है, तो फिर ये घटनाएं कैसे हो रही हैं। कुछ दिन पहले पहलगाम में हमारे बच्चों की हत्या कर दी गई, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, फिर भी कहते रहते हैं कि वो सब ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2019 के चुनाव से ठीक पहले पुलवामा में घटना हुई थी, इसकी हमले की कोई भी जांच नहीं हुई, पूरा देश तनाव में है, कई निर्दोष लोग मारे गए हैं, अब इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसके लिए सीधे तौर पर अमित शाह जिम्मेदार हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। ये सीधे तौर पर सरकार की विफलता है। गृह मंत्री कल भी चुनाव में व्यस्त थे। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने भी सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है, देखिए। ये बहुत ही दुखद, चिंताजनक है। 2900 यानी लगभग 3000
किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद में। काश उस समय सरकार प्रिकॉशन लेती। वो तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने आके वहां से बरामद किया। दुखद ये घटना हुई है। अब तक जो प्राप्त समाचार हैं उनमें 9 लोग मारे गए हैं, लगभग 20-25 लोग इसमें घायल हैं। मैं जो इसमें मर गए हैं उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। क्योंकि ये भारत की राजधानी दिल्ली में घटना हुई है, इसलिए सरकार को इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दोषियों का पता लगाया जाना चाहिए। कोई साजिश है उसे भी सामने लाना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसका भरपूर प्रयास करना चाहिए। जहां तक सवाल है विस्तृत रूप से, तो लोकसभा का राज्यसभा का सत्र 1 दिसंबर से बुलाया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम और विपक्ष मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे पार्लियामेंट में और सरकार इस पर विस्तार से जवाब देगी, विस्तृत जानकारी देगी। अभी तो हम संवेदना व्यक्त करते हैं और चिंता व्यक्त करते हैं। वहीं से पहले राजधानी दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर फरीदाबाद में 360 किलोग्राम आरडीएक्स मिला था, जिसे लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पहले ही सवाल उठा चुकी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसे लेकर देखिए वीडियो। मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। राष्ट्र की राजधानी से कुछ ही किलोमीटर पे दूर, इनफैक्ट एनसीआर का हिस्सा है फरीदाबाद, और वहां पर 360 केजी आरडीएक्स आ कैसे गया? इतने सारे सुरक्षा बल तैनात हैं यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर और हमारी सरहदों पर। क्या कर रहे हैं वो सुरक्षा बल? किसकी जिम्मेदारी है इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो जाने पर? अगर ये ना पकड़ा गया होता तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी, कितनी जाने जा सकती थी इससे। इस देश के गृह मंत्री को फुर्सत ही नहीं है, घुसपैठिया रटते। घुसपैठिया फरीदाबाद में दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के पास घुसा बैठा है। आपको उसका इल्म ही नहीं है, आपको कुछ उसकी नॉलेज ही नहीं है। मेरा अपना मानना है सुरक्षा के साथ जो लचर रवैया बीजेपी का है, उसी के चलते पहलगाम जैसे आतंकी हमले होते हैं और उसी के चलते पुलवामा का 300 केजी आरडीएक्स अंदर आता है और आज राष्ट्र की राजधानी के बगल में 360 केजी आरडीएक्स है। ये बहुत चिंता का विषय है और सरकार की जवाबदेही इस पर तय होनी चाहिए। दोस्तों, इस धमाके के बाद राजधानी की तस्वीर बदल चुकी है। लाल किला 3 दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आसपास की सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मेट्रो स्टेशनों पर तलाशी बढ़ा दी गई है। बाजारों में जांच चल रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। दिल्ली पुलिस, एनआईए और आईबी सभी मिलकर धमाके की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं भाजपा सरकार पर भी इस बीच कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, कई सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।